नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील गोस्वामी। 2020 हरियाणा करंट अफेयर हम कर रहे थे। अभी तक हम 3 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का करंट अफेयर आपने कर लिया है। वो वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो वो वीडियोज आप सबसे पहले देखें। 12 लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट ये 2020 का करंट अफेयर है वो पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव की, या फिर नर्स का एग्जाम हो, या जितने भी कॉम्पिटेटिव, ग्राम सचिव के अलावा पटवारी आने वाले टाइम में, या सब इंस्पेक्टर, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ कि हर रोज अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। हर रोज अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, एक दिन आप काफी बेहतर बन जाओगे। तो आपको लगातार प्रयास करना है इस अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, अपना टारगेट अचीव करना है तो लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर डिस्कस कर लें। ठीक है, जनवरी हो गया आपका, फरवरी हो गया आपका, और मार्च हो गया आपका। ठीक है, ये 3 हो चुके हैं। ये आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जो भंडार गृह निगम का है वो नया चेयरमैन किसे बनाया है? तो ये जो नया चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है? नैनपाल रावत को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? नैनपाल रावत को। ठीक है, तो ये नैनपाल रावत की हम बात करें तो ये फरीदाबाद में पृथला जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक है। ठीक है, पृथला से विधायक हैं, और इनको जो है हरियाणा भंडार गृह निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, नैनपाल रावत। क्लियर है, समझ आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में हरियाणा सरकार के द्वारा असंगठित मजदूरों की मदद के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई? तो ये 1100 जो है हेल्पलाइन नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। ठीक है, 1100। तो इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर जो है कोविड से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो चीज ज्यादा चर्चा में रहती है उनमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहां पर खोला गया है? तो ये नारनौल के अंदर। ठीक है, नारनौल कहां पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं हम? खनिजों का शहर कहते हैं, खनिजों का शहर। ठीक है, महेंद्रगढ़ नारनौल। कहते हैं कि नारनौल में जो है शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था? नारनौल में। ठीक है, शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनवाया था, जीटी रोड, और जिसने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था, मीनारों का निर्माण। ठीक है, याद रखना आपको। शेरशाह सूरी के जो दादा थे उनका नाम था इब्राहिम सूरी, उसका मकबरा भी नारनौल महेंद्रगढ़ में ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए यहाँ पर क्या है? देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है सारी चीजें। और पशु से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो वो भी देख लें। उसमें जो पशु जनगणना अपडेटेड जो 2019 में हुई वो सारे डाटा उसमें उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने यमुना की कौन सी सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाने को मंजूरी दी है? तो यमुना जो नदी है जो ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है, ताजेवाड़ा यमुनानगर से। ठीक है, निकलती कहां से? ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री या बंदरपूंछ पहाड़ी से आप बोल सकते हो। ठीक है, यमुना नदी, और पूर्व की दिशा से प्रवेश करती है, और पूर्व के साथ साथ ही ये जो है जो यूपी की सीमा लगती है वहां साथ साथ ही बहती है, और बाद में ये यूपी में चली जाती है। जो दिल्ली है वो भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। जब भी आपने सुना होगा, जब भी जो यमुना का बहाव है वो तेज हो जाता है, पानी जो है ऊपर चलने लग जाता है, तो आप न्यूज सुनते होंगे कि यमुना का बहाव तेज हुआ, दिल्ली में बाढ़ आने की संभावना, ऐसा होता है ना। तो किसाऊ जो बांध है वो टोंस नदी पर बना है, और ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा में सभी रेलवे क्रॉसिंग को किस वर्ष तक समाप्त कर दिया जाएगा? ठीक है। रेलवे की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो रेवाड़ी जो रेलवे जंक्शन है वो सबसे बड़ा है, और यहीं से दिल्ली वाया रेवाड़ी चली थी पहली ट्रेन। ठीक है, दिल्ली वाया रेवाड़ी कब चली थी? ये 1873 में चली थी ना। ठीक है, और मुंबई से थाने वाली कब चली थी? 1853 के अंदर। तो जो रेलवे क्रॉसिंग को किस वर्ष, देखिए रेलवे क्रॉसिंग क्या है, यहाँ दुर्घटना होने की और बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इससे क्या है, सरकार ने कहा कि 2020 तक ये निर्णय लिया कि जो रेलवे हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनको खत्म करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के महिला आयोग की नई चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला आयोग। ठीक है, देखिए हरियाणा की पूछा है। ठीक है, हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हम बात करें, या जो चेयरपर्सन है महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ये पंचकुला से है। ठीक है, हरियाणा के महिला आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त है, वो है प्रतिभा सुमन। प्रतिभा सुमन। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि हरियाणा की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का, किसने? हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का जो टारगेट है वो कब तक का रखा है? तो वो टारगेट जो है वो रखा है 2022 तक। 2022 तक सरकार ने कहा है कि हम जो है सभी लोगों को जो है घर उपलब्ध करा देंगे। कब तक का टारगेट है? 2022 तक का। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी को फिलक्कर जो है, फिलक्कर सिंह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? संदीप सिंह को। किसको? संदीप सिंह को जाना जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर जो है मूवी भी बनी है संदीप सिंह के ऊपर। कौन सी मूवी थी? शायद सूरमा मूवी थी, दिलजीत दोसांझ ने उसमें रोल किया था। और एक हॉकी के जो खिलाड़ी सरदार सिंह, ये सिरसा से हैं, एलनाबाद सिरसा। ठीक है, सुना होगा ना आपने, सिरसा से है ये सरदारा सिंह, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न हरियाणा से हम बात करें तो रानी रामपाल को मिला है। ठीक है, और विनेश फोगाट को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है अभी? पहला राज्य है। सुरक्षित देश, पूरे देश में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हरियाणा की मंडियों को किस ऑनलाइन बाजार के साथ जोड़ा है? ठीक है, आज के टाइम का ट्रेंडिंग इशू है, किसान आंदोलन भी चल रहा है 3 बिलों को लेकर, उनके कि उनको रद्द किया जाए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हरियाणा जो है उनकी मंडियों को किस ऑनलाइन बाजार से साथ जोड़ रहा है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से, ई नेम से जो है इसको जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार से इसको अटैच कर रहा है। ठीक है, ताकि किसान जो है अपनी फसलों को अच्छा दाम, अच्छी चीज सारी जो है उनको प्रोवाइड हो सके। हरियाणा में सरकारी स्कूल के कौन सी कक्षा के बच्चों को हरियाणा सरकार के द्वारा मुफ्त किताबें देने का फैसला लिया गया है? तो ये 8वीं तक तो पहले मिलती थी, अब 9वीं से 12वीं तक। ठीक है, तो मुफ्त किताबों का जो है फैसला किया है हरियाणा सरकार ने कि उनको हम क्या है मुफ्त में किताबें देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने केंद्र से पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सीटों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मांगी है? क्या है कि जो ये 4% हिस्सेदारी है, ये जब चौधरी बंसीलाल की जो सरकार थी
उन्होंने जो है इस समय जो है इस 4% को छोड़ दिया था, भाई हमें नहीं चाहिए 4%। लेकिन अब जो सरकार है उसने इसकी मांग की है कि जो पीयू के अंदर है 4% हिस्सेदारी हमें जो सीटों की दी जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस फंड की स्थापना की गई? आपको पता है कि कोविड जो आया, तो कोविड-19, तो उसके लिए अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्य ने अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग ऐप वगैरह सारे अलग अलग फंड जनरेट करने के लिए सारे सिस्टम शुरू किए। तो हरियाणा नाम से हरियाणा कोविड रिलीफ फंड के नाम से जो है जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिसार के अंदर, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय हिसार में है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो 2 फरवरी 1970 को बना था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर LLRU लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी है, 2010 में बनी। इसके साथ साथ GJU भी है जो 1995 में बनी। और यहाँ पर ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी है, ओम ग्लोबल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है जो 2019 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे। और यहाँ पर हिसार में गौ मसाज पार्लर भी स्थापित किया गया। यहाँ पर महिलाओं के लिए, पुलिस महिला और पुरुष दोनों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है। महिलाओं की ट्रेनिंग सिर्फ हिसार में होती है। ठीक है, ये बात भी आपको, हिसार को स्टील सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर जो है बफेलो रिसर्च सेंटर भी है जो 1985 में बना। असव अनुसंधान केंद्र भी है जो 1986 में बना। सूअर जो है प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे, भेड़ प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं और भी हिसार के अंदर। गुजरी महल है हिसार में, लाट की मस्जिद है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए हर जिले में कब तक वृद्ध आश्रम खोलने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 2024 तक। एक वृद्ध आश्रम की क्षमता जो है उसमें 150 व्यक्तियों की होगी, भाई एक के अंदर 150 व्यक्ति आ सके, और हर जिले में खोलने का ऐसा जो है निर्णय लिया गया है। कितने जिले अपने? 22 है। ठीक है, चलिए, और नगर निगम कितने हैं? 11 है। नया कौन सा बना है? मानेसर बना है। ठीक है, गुड़गांव में 2 नगर निगम हो गए ना, मानेसर और गुरुग्राम तो पहले ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित सरकारी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये है www. वर्ल्ड वाइड वेब, सुना होगा, जिसका आविष्कार टीम बर्नर्स ली ने किया था। और ये HARA हरा देश, ठीक है, हरा देश NIC.in, हरियाणा से HARA, ठीक है, फिर ADESH.NIC.in, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर है? हरियाणा में कोरोना वायरस से चलते मजदूर और बेघर लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए प्रदेश में कितनी सामुदायिक रसोई स्थापित की गई? तो 556 जो है सामुदायिक रसोई जो है स्थापित की गई कोविड-19 के चलते हुए। ठीक है, ताकि बेघर मजदूर जो भी लोग बाहर से आए यहाँ रुके हुए यहाँ जो है उनको जो है टाइम पर खाना मिल सके। अगला है, जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते उनके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है? तो ये है टेलीमेडिसिन सेवा, टेलीमेडिसिन सेवा की जो है शुरुआत की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 3S 3S का मूल मंत्र दिया है। 3S का मतलब क्या है? स्टे, एस एक तो स्टे हो गया, स्टे एट होम, एक एस हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, एक एस हो गया सैनिटाइज योरसेल्फ। तो 3S हो गए ना, 1 2 3, टोटल 3S है। 3S का मतलब है स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योरसेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की कितनी पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो मनोहर लाल खट्टर ने 2588 जो प्रत्येक पंचायत सैनिटाइज पर 2588 पंचायतों को जो है
ये पैसा जारी किया गया है। सैनिटाइज करने के लिए 20,000 जो रुपए है वो खर्च कर सकते हैं उसमें। यह राशि उन पंचायतों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है। जिनकी आय ज्यादा है, जैसे हम पंचायतें पढ़ते हैं ना 6212, तो जिनकी आय 2 लाख से कम है उनको दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी पंचायती जमीन है जिनसे उनको आय प्राप्त होती है, तो वो अपना खर्च अपने आप करें। और एक पंचायत जो है सैनिटाइजर पर 20,000 रुपए खर्च कर सकती है, ऐसा सरकार की गाइडलाइन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी विकास राणा ने किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? विकास राणा, पहली बात तो जो विकास राणा ने है 2 गोल्ड फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता हुई थी, स्कीइंग जो गेम है इसके अंदर जीते हैं। अब बात आती है विकास राणा है कहाँ का, तो ये है जींद का। कहाँ का है? जींद में एक गांव है सुदकेन, सुदकेन गांव का है विकास राणा, जिसने जो अभी प्रतियोगिता हुई फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता, इसमें 2 मेडल जीते। एक तो 5 किलोमीटर जो स्कीइंग है उसके अंदर, और एक 10 किलोमीटर जो है स्कीइंग उसके अंदर, दोनों के अंदर जो है इसने गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है, और इसके जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? कश्मीर के अंदर। कहाँ पे हो रहा था? कश्मीर के अंदर इसका जो गुलमर्ग है वहां पर इसका आयोजन हो रहा था। कहाँ पे? कश्मीर में, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की किन पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु 5 करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया था एक क्वेश्चन कि 2 लाख से जो आय कम है जिनकी, उनके लिए दिया है टोटल 2500, जो 88 पंचायतें हैं उनके लिए। हो गया ये क्वेश्चन, छोड़ दें इसको। हरियाणा में हर महीने के पहले मंगलवार को किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा? तो ये राजस्व दिवस के रूप में, हर महीने का जो पहला मंगलवार आता है वो राजस्व दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा के करनाल जिले में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो एडोप ए फैमिली जो है योजना है उसकी शुरुआत की है। कहां से? करनाल से। करनाल को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, सबसे साफ सुथरा शहर। ठीक है, सबसे साफ सुथरा शहर भी है ये, और सीएम सिटी भी है ये। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा सरकार द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों को किस रेट पर बिजली देने की घोषणा की गई है? कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उनको सरकार 4.75 मतलब 4.5 रुपए यूनिट के हिसाब से उनको जो है क्या देगी? बिजली प्रोवाइड करवाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जनता की सुरक्षा के लिए किस जो विंग का जो है निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ट्रैफिक विंग का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए? जनता की सुरक्षा के लिए। यह ट्रैफिक विंग हरियाणा पुलिस से अलग होगा और प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। तो इसमें जो है और भी जो है वैकेंसीज का या लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अच्छा स्टेप है। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितने रुपए की वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जाएगी? मतलब साल के अंदर 6,000 रुपए उन लोगों को मिलेंगे जिनकी आय मतलब 1,80,000 रुपए से कम आय वाले हैं। जिनकी आय ज्यादा है उनको ये जो है सहायता राशि नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि में 6,000 रुपए वार्षिक वार्षिक मिलते हैं, तो उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनकी आय जो है 1,80,000 से कम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरकारी व निजी मेडिकल जितने भी जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं तो कितने प्रतिशत बेड कोरोना ग्रस्त मरीजों के लिए रिजर्व किए? तो ये किए 25%। सरकार ने कह दिया कि 25% जो बेड है वो आप जो चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे निजी मेडिकल है, कॉलेज है, प्राइवेट है, उन सभी को 25% जो बेड है वो कोरोना वाले मरीजों के लिए रिजर्व रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने
कितने अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड-19 वार्ड बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 27 हॉस्पिटलों के अंदर डेडिकेटेड, जो कोविड को लेके डेडिकेट किए गए हैं, वो वार्ड जो है वहां पर तैयार किए गए हैं। चलिए, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए हरियाणा को कितने जोन में डिवाइड किया है? तो ये कोविड को लेके ही किया है। तो इसके अंदर क्या है, 3 जोन में है। रेड जोन जहाँ पर सबसे ज्यादा केस हो, ऑरेंज जोन जहाँ ठीक भी हो रहे हो लोग, ग्रीन जोन जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो रेड जोन कौन सा हो गया, जिसमें रेड जोन के अंदर जो लोग जैसे एनसीआर वाले जो हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नू, यहाँ क्या है, रेड जोन घोषित किया गया था। रेड जोन में ये शामिल थे। क्लियर है? चलिए, हरियाणा में कौन सी जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया था? ऑरेंज जोन जिन जिलों में कोरोना वायरस लोगों को आइसोलेट किया गया है, उनको मतलब उनके घरों में लगा लो, हॉस्पिटल में लगा लो या कहीं भी, तो उनको जो है इस वार्ड में जो है ऑरेंज जोन में इनको शामिल किया गया था। ग्रीन जोन जिन जिलों में कोरोना वायरस से कोई भी केस नहीं है, उनको क्या है, ग्रीन सिग्नल होगा। ठीक है। रेड का मतलब तो आप समझते ही हो, खतरा हो गया। ठीक है। और ऑरेंज वाला मतलब खतरा है लेकिन उसको रोक रखा है, और ग्रीन का मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संबंधित हरियाणा में मृत्यु दर कितनी? तो सिर्फ 3%। कितनी? 3%। कोरोना वायरस से संबंधित हरियाणा में ठीक होने की दर 4% रही। हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को कितने रुपए हर महीने आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी? तो 4500 रुपए महीने के जो है हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, उन जो भी रजिस्टर्ड है उनको 4500 रुपए महीने के मिलेंगे। ये आंकड़े हैं ना, जितने भी डाटा हैं, 1%, 4%, 4500, 1100 टोल फ्री नंबर, ठीक है, ये 2528 पंचायतें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ताकि बच्चा फंसे उनमें कि डाटा तो मेरे को याद नहीं है, या हमारे को तारीख याद नहीं रहती, जैसे योजनाएं ये किस दिन लॉन्च की, ये किस दिन लॉन्च की, तो इन चीजों में हम फंस जाते हैं। ठीक है। या अब जो पूछे जा रहे हैं, अध्यक्ष वगैरह पूछ रहे हैं, तो उन पे भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितने लोगों को उनके बैंक अकाउंट में 4000 की राशि प्रदान की जा रही है? 4000 रुपए उनके खाते में। तो ये जो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, हमने जाना कि जिसके अंदर जिनकी जो है मतलब 180 से जो कम थी, उनके इसमें राशि प्रदान की जा रही है। तो 6 लाख लोगों को, कितने लाख लोगों को? 6 लाख लोगों को इसमें जो अकाउंट में गई, ये 6000 थी राशि। ठीक है। तो उनको जो है प्रदान की गई, उनके खातों में डलवाए गए। तो ये 6 लाख अकाउंटों में डलवाए गए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर हरियाणा के किस गांव में खोला गया है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर की बात करें तो ये हरियाणा के किस गांव में? कागदाना गांव, सिरसा के अंदर ये खोला गया है। ठीक है। सिरसा, जहाँ सीडीयू यूनिवर्सिटी है, 2003 में चौधरी देवीलाल के नाम पे, ठीक है, बनाई गई। सिरसा जो फसलों के लेके काफी जो चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कपास होती है, कपास भी सबसे, कॉटन सबसे ज्यादा होते हैं, कॉटन मिलें सबसे ज्यादा पलवल में है, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, खट्टे फल नींबू संतरा किन्नू माल्टा ये भी यहाँ पर होते हैं। मंजियाना परियोजना है जिसका बागवानी से संबंध है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। भगत सिंह स्टेडियम हो गया यहाँ पे, या फिर शाह सतनाम स्टेडियम भी है यहाँ पे। चोरमार गुरुद्वारा भी है। ठीक है। बाबा भूमन शाह जो डेरा है संगर के अंदर, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गाय पालन सबसे अधिक है यहाँ पे, गौशाला सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप जब भी जितने भी हरियाणा के 22 जिलों का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुदान राशि 65% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी? तो ये कर दी 85%। अब जरूरी नहीं है ऐसा ही सेम क्वेश्चन आए, वो पूछ लेगा कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कितने परसेंट की बढ़ोतरी की है? तो वही 15% आएगा फिर। सॉरी, कितनी होगी? 65 थी ना, तो 20% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी?
20 तो कितनी होगी 85। ठीक है, तो ये 20% पूछ लेगा, जरूरी नहीं है सेम ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने होमगार्ड जवानों की मासिक, जो होमगार्ड में जो काम करते हैं उनको जो है मासिक मानदेय मतलब महीने की जो सैलरी है वो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी, तो 33% बढ़ा दी भाई उनकी सैलरी। ठीक है, अब कर दी उनकी 27,000 रुपए उनको महीने के मिलते हैं, मासिक आय कितनी है उनकी 27,000 रुपए मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा अपनी जमीन रजिस्ट्रेशन कराने पर हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। देखो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होता है, उसमें फिर क्या है 1 एकड़ के हिसाब से 10 रुपए जो सरकार, वो सिर्फ क्या है एक प्रोत्साहन राशि है, मतलब हाँ अच्छी बात है आपने इस पे रजिस्टर्ड किया है तो ये 10 रुपए ले लीजिए आप, और 10 रुपए में कुछ नहीं आता आजकल। ठीक है, बच्चा भी सौ का लेता है आजकल। चलिए, अगला है श्री माता शीतला देवी जो मंदिर गुरुग्राम में है शीतला माता का, तो स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है, तो ये गुरुग्राम में। आप सब जानते हैं जो माता शीतला है उनका उनका जो मंदिर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में है, जो राजस्थानी शैली में बना हुआ है। यहाँ पे जो भी मतलब के हम बात करें स्किन रिलेटेड जो चीजें हैं माता वगैरह जो निकलती है वो यहाँ मतलब जाते हैं, शीतला माता के बहुत सारे यहाँ पर लोग जाते भी हैं। हरियाणा के किस जिले में मास्क नहीं पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। मास्क को लेके आपको देखा वो 500 रुपए का चलान चला था। ठीक है, चलान अभी भी करते हैं लोग। तो क्या है पुलिस वाले, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई कि मास्क नहीं पहनोगे, तो पहला जो मुकदमा जो दर्ज हुआ वो कहाँ हुआ, यमुनानगर के अंदर। कहाँ हुआ, यमुनानगर में। तो पूछ लेंगे हरियाणा के किस जिले में जो है कोरोना वायरस से पहली मौत हुई, तो वो हुई थी अम्बाड़ा के अंदर। कहाँ हुई थी, अम्बाड़ा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी ने कोरोना वायरस पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए जो है INLD कोविड-19 रिलीफ फंड का नाम से खाता खोला, तो ये इनेलो ने खोला, INLD ने जो अभय चौटाला है। ठीक है, एक ही विधायक है इनेलो का, अभय चौटाला, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी। अगला है हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड का खाता नंबर क्या है, तो ये अकाउंट नंबर है 392347559002 और IFSC कोड है SBIN 00000001509। तो ये पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर देगा वो, तो ये आप ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा सरकार ने किस कंपनी द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का खरीदने का फैसला लिया, तो ये हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किससे लिए, हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड में विद्यार्थियों को कम से कम कितने रुपए के लिए योगदान देने का आग्रह किया, तो 5 रुपए। सभी स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप 5 रुपए जो है डोनेट करें। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। सुरक्षा कवच अभियान योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कम से कम कितने मास्क का योगदान देने का जो है घोषणा की थी, तो 5 मास्क। हरियाणा सरकार ने कम से कम कितने मास्क का योगदान देने की घोषणा की, 5 मास्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरियाणा की सुरक्षा कवच अभियान योजना से प्रेरित होकर श्री विश्वकर्मा जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी ने कितने मास्क लोगों को बांटने का लक्ष्य रखा, तो 20 लाख मास्क जो बांटने का लक्ष्य रखा था। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे बड़ा ही ध्यान से कि श्री विश्वकर्मा स्किल जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, ये जरूर कमेंट करें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए कंटेम्प्ट जोन में उद्योगों के लिए कौन सा पास जारी किया, तो ये त्रिकोणीय विशेष पास इन्होंने जारी किया, त्रिकोणीय विशेष पास जो है जारी किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया ना त्रिकोणीय। चलिए, हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए गैर कंटेनमेंट जोन में उद्योगों के लिए, गैर कंटेनमेंट जोन, एक तो कंटेनमेंट था एक गैर कंटेनमेंट जोन था, उसमें उद्योगों के लिए कौन सा पास जारी किया,
तो ये आयताकार, वो त्रिकोणीय था, ये आयताकार साधारण पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए? तो एक तो ये फोन नंबर है और एक ये नंबर है टोल फ्री वाला, 1800 180 2022, और ये है 94178910। 2468 कम हो गया भाई, 941789, चलिए शायद कम हो सकता है, तो ये ध्यान रखना आप, 1800 180 2022, ये जो है टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया, किसके लिए? भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत जिले की बाल जाटान पंचायत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए की राशि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस रिलीफ फंड में जमा की? तो ये 10.50 करोड़ रुपए इन्होंने जो दिया है बाल जाटान पंचायत पानीपत जिले की, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम के आईटीएम मानेसर में स्थित दक्षिणी कोरिया की किस कंपनी ने कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की? तो ये मेसर्स एसडी बायोसेंसर नामक कंपनी है, उसने जो है मानेसर के अंदर, ये जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसने जो है कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा सरकार कोरोना वायरस के संकट में पत्रकारों को कितने रुपए का जीवन बीमा दे रही है? तो देखिए आप सब जानते हैं कि पत्रकार जो है लगातार न्यूज वगैरह की जो कवरेज करते हैं, तो उनको जो है संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए जो है उनको बीमा, जीवन बीमा देने की घोषणा की। श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला की तरफ से कितने रुपए की राशि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दी गई? तो ये 10 करोड़ रुपए उन्होंने जो है दिए। श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड है पंचकुला में, उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो है कोरोना रिलीफ फंड में दिए हरियाणा के। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के कारण, मैंने बताया था आपको कि इसमें बहुत सारे कोरोना के क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब वीडियो खत्म होगी तो आपको लगेगा कि कहीं हमें ना कोरोना हो गया हो। कोरोना वायरस के कारण हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर से ही पढ़ाई करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? पढ़ाई तो पता ही है कैसे क्या हाल हो गया पढ़ाई का, बच्चे बहुत ज्यादा जो है खेलों की तरफ, फोन की तरफ, उन चीजों में ध्यान चला गया, पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस चीज को लेके। तो संपर्क जो बैठक है उस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि घर बैठे आप जो है कुछ तो पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नागरिक संसाधन चुनाव विभाग का गठन कब हुआ? नागरिक संसाधन चुनाव विभाग का गठन 26 अप्रैल 2020 को हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल 2020 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 26 अप्रैल 2020 तक हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने कोरोना रिलीफ फंड में सबसे अधिक राशि दी? तो ये सोनीपत के सिरसा गांव की पंचायत ने 14 करोड़ 251 रुपए, 14 करोड़ जैसे सगुन में डालते हैं ना, 251 करोड़ रुपए, तो ये इस जो है बीमारी के लिए इस फंड में डाला गया था। किसके द्वारा? सोनीपत जिले का एक गांव है सिरसा गांव, उस पंचायत ने डाले थे। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसके तहत इनाम की राशि कितनी रखी गई है? स्टार्टअप प्रतियोगिता, देखिए क्या है कि मतलब राजकीय महाविद्यालयों में जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये बच्चों को जो है प्रतियोगिता करवाई जा रही है। तो जो टॉप 5 टीमें होंगी, ठीक है, टॉप 5 टीमों को 5 लाख रुपए जो है प्रत्येक को एक पुरस्कार दिया जाएगा, 5 लाख रुपए टॉप 5 वालियों को, ठीक है, इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में एस्टेट पास जो सर्टिफिकेट अब कितनी साल तक वैध रहेगा? तो अब 7 साल कर दिया भाई, 90 नंबर लेते हैं ना पास होने के लिए, तो 7 साल तक इस सर्टिफिकेट की वैधता हो चुकी है। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा प्रदेश ने हरे राशन कार्ड जो एपीएल धारकों को कितने महीने तक मुफ्त राशन देने की जो घोषणा की है? तो वो 3 महीने तक, ठीक है। अगला है, इस योजना का लाभ 1,40,000 लोगों को मिलेगा, मतलब इतने राशन कार्ड वाले लोगों को जो है इसमें अनाज जो है प्रत्येक 3 महीने के लिए जो है फ्री दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिससे हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को समस्त सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय संख हेल्प मी,
जय संख हेल्प मी जो है मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करके आप जरूर देखें, जय संख हेल्प मी। अगला है हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं में सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल विकसित करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो ई कर्मा, ई कर्मा, ठीक है, इस नई पहल की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई जो सूची है अंडर 30 में हरियाणा के किस व्यक्ति को जगह मिली है? तो ये मिली है आशीष गुप्ता को, ठीक है, टॉप 30 फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई। आशीष गुप्ता का जन्म करनाल में हुआ और वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं? गुरुग्राम के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, आशीष गुप्ता। संबंध वैसे करनाल से है लेकिन वर्तमान में ये गुरुग्राम में रह रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज सेक्शन से जो है इनका बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के बजट 2020-21 में जो है शहरी क्षेत्रों में कितनी एलईडी लाइट लगाने की घोषणा की गई? हरियाणा बजट, बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा का कौन है? आप सब जानते हैं कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। कब किया था बजट पेश? 28 फरवरी को किया था क्या? 28 फरवरी 2020 को बजट पेश किया था ना। तो 2020-21 में शहरी क्षेत्रों में कितनी एलईडी, एलईडी फिल्म क्या होती है? लाइट एमिटेड डायोड होती है क्या? तो लगाने की घोषणा की है 5 लाख एलईडी लाइट लगाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल के रूप में किसे नियुक्त किया है? कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल का सचिव किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर इंद्रजीत को पूछा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के 87 नगर निकायों को कितना फंड दिया है? तो ये 288.92 करोड़, 288.92 करोड़ रुपए 88 नगर निकायों को दिया है ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्कर या फिर अशोक चक्कर होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो ये टोपरा कला, एस्टेट में प्रश्न भी आया है, एस्टेट के अंदर टोपरा कला यमुनानगर के अंदर। और ये अशोक चक्र जो स्थापित किया गया 5 जनवरी 2019 को, 30 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, अशोक चक्र की ऊंचाई कितनी है? 30 फीट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 फीट इसकी ऊंचाई है। अशोक चक्र की हम बात करें तो अशोक चक्र को जो है पहले धर्म चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्म चक्र। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो ये यहाँ पर स्थापित किया गया और इसको लिम्का बुक में जो है इसको स्थान दिया गया है, याद रह जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो 70 क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा ही थे क्वेश्चन इसके अंदर। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लेना। हाल ही में जो है श्याम सुंदर, क्या नाम है? हाल ही में श्याम श्याम सुंदर कलानी का निधन हुआ, उसका संबंध किससे था? देखिए, श्याम सुंदर जो कलानी थे वो, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो उनका संबंध किससे था आपसे पूछा जाए तो उन्होंने रामायण के अंदर जो सुग्रीव का जो है रोल अदा किया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल मंथ के। तो 4 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम है उससे पहले मैं सारे के सारे मतलब कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि जो मेरी मेहनत है उसको भी आप जरूर सफल बनाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।